हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नीरज पंत। गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आफ्टर 12th फेस होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। गाइज, जब हम 12th पास आउट होते हैं तो उसके बाद हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि आफ्टर 12th क्या करें। हम जॉब करें या कोई पर्टिकुलर कोर्स करें या फिर हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क करें। तो बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शन होते हैं और गाइज, हम सभी के माइंड में यह चलते रहता है कि हम लोग क्या करें। और यह जो सिचुएशन होती है वो हमारे पेरेंट्स के माइंड में भी चलती है और स्टूडेंट के माइंड में भी चलती है। तो गाइज, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए या कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में डेवलप होती है। तो गाइज, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू दिस। तो गाइज, आप लोगों को सबसे पहले माइंड में रखना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या पावर है, आपकी इंटरेस्ट किस में है, आपकी रुचि किस में है। तो वो मायने रखता है आप क्या करने के लिए एलिजिबल हैं। तो गाइज, ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन आपकी पावर क्या है यह मायने रखता है। सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में आप यह डेवलप कीजिए कि आपका स्ट्रीम क्या रहा है। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से, तो आपने यह देखना है। यदि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं और कॉमर्स से हैं, तीनों में से किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है या फिर कोर्स का सिलेक्शन करना है। यदि आप आर्ट्स से हैं तो आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो आप बीए कीजिएगा। यदि आप साइंस से हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स से हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। तो गाइज, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो स्ट्रीम रहा है आप वही कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि आपका जो फंडामेंटल नॉलेज होगी या हम कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन जो होता है उसमें किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है और जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती और कभी कभी तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है। तो गाइज, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में लिए हैं या फिर आप जिस स्ट्रीम से गए हैं, आप उसी को सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। तो आप सबसे पहला जो थॉट है अपने माइंड में यह क्रिएट कीजिए, यह डेवलप कीजिए कि मैंने जो स्ट्रीम सेलेक्ट की है वो अपने पावर के दम पर, अपनी नॉलेज, अपने माइंड के दम पर ली है और मैं उसी पर अपना महारत हासिल करूँगा। तो ये बात आप लोग गांठ बांध दीजिएगा। यदि आप 12th साइंस से करते हैं फिर बीए करते हैं तो आपको प्रॉब्लम तो होगी होगी, साथ में आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे और आपके लिए फ्यूचर के लिए फिर वो उतना कहते हैं कि बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। तो ये है। और आप यदि कॉमर्स के बाद बीए करते हैं तो भी आपको उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पहले उस स्ट्रीम को पढ़ रहे हैं, आपकी उतनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पाएंगे आप फिर, क्योंकि डिग्री कॉलेजेस में तो क्लासें बहुत कम लगती हैं यदि आप डेली क्लासेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो 12th लेवल का वो क्लियर नहीं हो पाएगा। उतनी मैच्योरिटी आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगी जो आर्ट्स से पढ़ के स्टूडेंट आ रहा है। या फिर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप जनरली आप 12th साइंस से होना चाहिए। यदि आप कॉमर्स से हैं तो फिर तो ठीक है। तो गाइस, कहने का यही है, कंक्लूजन के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं तो आप 12th को ध्यान में रख के करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आफ्टर 12th। अगली बात जो बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, वो बात है आप सब्जेक्ट को लेकर के। बहुत सारे लोगों का आप सोसाइटी में देखिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे जो हमें हतोत्साहित करते हैं, डीमोटिवेशन करते हैं कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है ये वो। तो आप इन लोगों से दूरी बनाइएगा। सबसे पहली बात, अगर आप लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, और इन लोगों की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का काम है, क्योंकि यह लोग खुद सक्सेसफुल नहीं होते हैं और इनके अंदर पावर नहीं होती है सक्सेसफुल बनने की, तो वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा ऐसे लोग रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, एक दिन उनको जवाब मिल जाएगा। तो ये आप दूसरी बात रखिएगा। और कभी भी सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए, समाज में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट को मत चूज़ कीजिए। आपका इंटरेस्ट साइंस में है नहीं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप चला नहीं पाते हैं और आप बीएससी में एडमिशन ले लिया आपने, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आप केवल एक डिग्री बटोरने के लिए करेंगे काम, तो फिर वो तो गलत है। वो आपका जो डाउट्स है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होंगे, किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो फिर पास नहीं हो पाएंगे। तो गाइज, ये बात है। और यदि आप चाहते हैं बेहतर मुकाम हासिल करना तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए ग्रेजुएशन,
कोई मायने नहीं रखता है। बस आपके अंदर पावर होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की क्षमता होनी चाहिए। डेली बुक रीड करने की आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए। यदि आपके अंदर बुक रीड करने की हैबिट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल मैन नहीं हो सकते। यदि आप सोशल मीडिया में आप दिन भर लगे रहते हैं, गेम इत्यादि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनसे आप लगे रहते हैं, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इनमें 4-4 अकाउंट हैं, तो आप कभी भी प्रोग्रेस के बारे में मत सोचिएगा। और आपका माइंड, आप ऐसे लोग ही होते हैं जो डिमोटिवेशन की ओर जाते हैं। ऐसे लोगों को सोसाइटी में एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता, इस कारण से भी वो इन चीज़ों की ओर भागते हैं और दूसरों की कामयाबी को देखकर भी उनके मन में फिर नेगेटिव थॉट आने लगते हैं और यही लोग फिर आपसे भी कहते हैं और ये कि आप तेरे बस का नहीं है ये वो। तो ये फ्रेंड सर्कल बन जाता है एक प्रकार का और वे फ्रेंड सर्कल फिर किसी सक्सेसफुल आदमी से भी ईर्ष्या का भाव रखना शुरू कर देते हैं। तो गाइज आप दूरी बनाइएगा। 12th के बाद ये चीज़ें आपको फेस करने को अवश्य मिलेंगी। आप इन बातों को मुझसे आप कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी यदि आपको न मिले तो। तीसरी बात जो आती है वो आती है आपके सामने सबसे बड़ी, कि आप 12th पास होने के बाद जो कोर्स कर रहे हैं क्या आपको जॉब दिला सकता है। तो ये भी एक बेसिक समस्या है। तो गाइस जॉब दिला सकता है, आप अपने अंदर एम बनाकर जरूर रखिएगा। आपके अंदर एम होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं 100% कर ही लूँगा। तो 2-4 एम आप रखिएगा, हमेशा एक एम से काम नहीं चलता है। तो 2-4 एम अगर आपके माइंड में होंगे तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस होंगे। और यदि आप बेहतर समय देते हैं और अपने स्टडी को 100% देते हैं, आप ऑनेस्टफुली आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सक्सेस तो मिल ही जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब फिर तो आदमी की मेहनत नहीं देखी जाती है, उसकी द्वारा किए गए काम नहीं देखे जाते हैं, बस केवल उसकी जॉब देखी जाती है। यह सोसाइटी का बहुत बुरा बर्ताव है। और स्टूडेंट लाइफ में अगली बात जो बता रहा हूँ कि कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है। आप सबसे पहले अपने स्वाभिमान से जिएगा। आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन आपके अंदर एक स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ और कभी भी अहम की भावना नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपने माइंड में अहम लाते हैं तो इससे आप स्वयं डिमोटिवेट होंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप स्वाभिमान से जिएगा। यदि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है तो गाइज आप देखिएगा और अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को मेंशन कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप कोर्स को दीजिए। और आप इतना जरूर कीजिएगा कि आपका काम भी चल जाए और आपकी जो इनकम है वो भी मैनेज हो जाए और परिवार भी आपका पल जाए। तो ये भी एक सिचुएशन आती है। आप इतना भी बोझ मत बनाइएगा पेरेंट्स के ऊपर कि आप रूम लेके 10-10 हज़ार के रूम लेकर के आप पढ़ रहे हैं और आप घर में उल्लू बना रहे हैं माँ बाप को। ये भी सिचुएशन बहुत गलत होती है। आप कोई कोर्स दूसरा कर रहे हैं और बता रहे हैं घर में दूसरा, तो अनपढ़ माँ बाप क्या जानते हैं। तो आफ्टर 12th ये भी समस्या होती है। क्या बता आफ्टर 12th 10,000 4,000 का रूम लेकर गए हैं कहीं शहर में और वहाँ पर जाकर के आप फ्रेंड सर्कल में फंस गए हैं, तो वहाँ पर भी आपके सामने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो सकता है और आपके पेरेंट्स के जो अरमान हैं उन पर पानी फिर सकता है। तो गाइस फ्रेंड सर्कल की भी बात कर देता हूँ। तो फ्रेंड सर्कल भी आप बहुत कम रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में हमारा जो टाइम होता है वो वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट होता है और टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और फ्रेंड्स के साथ बातें करना, फ्रेंड्स के साथ चैट करना इत्यादि जो चीज़ें हैं उनके कारण हम स्टडी को नहीं दे पाते हैं और किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारे 3 साल यूँ ही गुजर जाते हैं। और जब कंपटीशन में बैठते हैं तो हम उस कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाते हैं और अपने किस्मत को हम दोष देते हैं। तो गाइज यही है आफ्टर 12th फेस होने वाली प्रॉब्लम्स और जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के, जॉब क्यों नहीं मिलती है और क्या कारण है जॉब न मिलने के, बहुत सारी चीज़ें। वैसे इंडिया में बेरोजगारी की समस्या तो है ही, बेरोजगारी की समस्या भी यही है कि हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। वरना आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्तर पर भी अपनी जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो गाइज इंसान कुछ करना चाहिए तो छोटी मोटी जॉबों से भी इंसान अपनी एजुकेशन भी बढ़ा सकता है और अपने सोशल स्टेटस को भी बढ़ा सकता है। बस बशर्ते यह है कि हम दूसरे की बुराई न करें, दूसरे की चुगली न करें। कभी भी टैलेंट, एक बात और नॉट बात दीजिएगा, कभी भी बुद्धिमान व्यक्तियों या फिर सक्सेसफुल आदमियों की हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आप निंदा करेंगे तो आप संभवतः आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बुराई व्यक्ति की नहीं होती है, बुराई होती है सफलता की, बुराई होती है सक्सेस की। और वो सक्सेस देखती है कि साला बुराई कर रहा है और वो सक्सेस कहती है कि इस व्यक्ति के पास हमें कभी नहीं जाना चाहिए और व्यक्ति के पास नहीं जाती है। तो यही भी कारण होता है, दूसरों को गिराने के चक्कर में हम खुद गिरते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि अंत में
कि आप लोग अपने स्टडी को प्रॉपर रखिएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, शिक्षा और संस्कृति का, कि आप लोग कंटिन्यू कुछ चीज़ें देखें और कंटिन्यू कुछ चीज़ें सीखें जो सोसाइटी में हमारे सामने नहीं पहुंच पा रही है। उन चीज़ों को पहुंचाने का मकसद है हमारे छोटे से प्रयास का और छोटे से यूट्यूब चैनल का। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।